निताई गौ निताई गौ निताई गौ। सदा निताई गौर का ही भजन करना चाहिए, कभी विस्मरण नहीं करना चाहिए। निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल। बहुत बड़ी कृपा, दया करो, निताई गौर हरि बोल। कृष्ण तुम्हारी जय हो, जय हो वे गोपाल तुम्हारी जय हो, नंद लाल तुम्हारी भाई भाई उतार भाई हो तुम, भाई श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, गोपाल तुम्हारी जय हो। प्रभु दीन हूँ मैं, पल ही हूँ मैं, आदि हूँ मैं, करते सब का उद्धार हो तुम, तुम्हारी गोपाल तुम्हारी
गुरुदेव तुम्हारी संसारी के पाए अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा ये अनुपम माधुरी जोड़ी रस भरी अखियाँ रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम माधुरी जोड़ी हमारे अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा अनुपम माधुरी सिरे चंद्रिका माथे मुकुट सिरे चंद्रिका माथे अदर पर रानी की लाल मुकुट पर चंद्रिका माथे पानी की लाल आहो बनी छवि है आहो बनी छवि है हमारे बनी छवि है हमारे छवि है छवि है हमारे श्याम श्याम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे माधुरी जोड़ी हमारे श्याम मिलके जब भी हरे वृंदा बन की कुंजन में परत पर मिलके जब भी हरे वृंदा बन की कुंजन में परत पर मिलके जब भी हरे वृंदा बन की कुंजन में मत बन
कभी करो मत बने को ये पंद्रह गोरी हमारे चार की मन बतिया की मन बतिया हमारे श्याम मन बतिया हमारे श्याम मन बतिया की मन बतिया लटक कर की मन बतिया हमारे की मन बतिया
रस भरी अखिया हमारे श्याम श्याम रस भरी अखिया हमारे श्याम श्याम रसीली
रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की ये अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की ये अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की ये अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की हमारे श्याम श्यामा की हमारे श्याम सनम साहब रसिक महानुभाव और क्या दर्शन करा रहे हैं। देखिए इस पद में नाम, रूप, गुण, लीला और भक्त की शरणा साथ में एक साथ में सबका समावेश कर दिया, एक साथ में। और आखिरी में क्या, मिले नित्य चरणों की सेवा हमारे श्याम श्यामा की। जो अभिलाष है, जो काम्य वस्तु है भक्त की, मिले नित्य चरणों की सेवा हमारे श्याम श्यामा की। तो सनम साहब तो गए हैं चरणों में और रास्ता हम लोगों को दिखा गए हैं चरणों में, प्रिया प्रीतम के चरणों में गाते गाते लीला का गान करते करते मूर्छित होकर के लोग सोच रहे गिरे हैं, लेकिन साक्षात लीला में प्रवेश कर गया। मिले नित्य चरणों की सेवा हमारे श्याम श्यामा की, रास्ता दिखा रहे हैं,
देखो प्राप्त कर लो, ऐसे ही प्राप्त कर लो, जैसे कि बोला वैसे प्राप्त किया आपने। जो गाया वही पाया, जो गाया वही पाया। सनमसा आपके चरण में प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम है आपके चरणों में। आप हम लोगों को ऐसे ही मार्गदर्शन करते, कृपा रखिए हम जीवों पर, कृपा करिए। हे सरस माधुरी, हे आपके परम श्री गुरुदेव, हे सरस माधुरी, दया करिए, दया करिए, दया करिए, दया करिए, करुणा करिए। दया करिए। हे श्यामा चरण, श्यामा चरण आदि आचार्य श्री सुखदेव आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। दीदी आपके यहाँ गए थे सरस कुंज में, एक बार जाना ऊपर, वहां जाकर के नीचे तो रज के प्रणाम, ऊपर इतने अलवेरी शरण बाबा, इतने इतने महान संत हो के इतने बालकवत बच्चे के जैसे एकदम प्रेम, उनका बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भाव। ऐसे ललक ललक के, भैया चलो तुमको दर्शन कराते हैं मंदिरों के। हमने कहा यहाँ पे मंदिरों के दर्शन, यहाँ तो गांधरी मंदिर है। छत पे ले गए, उस वृद्ध अवस्था में ऊपर छत तक गए, 4 मंजिल, और सब तरफ देखो वो, देखो देखो वो गोविंद देव जी का मंदिर, देखो देखो गोपीनाथ जी, तो गोविंद देव गोपीनाथ जी सब वही विराजमान है अपने वृंदावन के ठाकुर। तो सबकी ध्वजा दर्शन करा रहे हैं। और कुछ तो मंदिरों, ये देखो ये वो, अब कुछ तो हमको दर्शन नहीं भी हो रहा है, लेकिन आप दर्शन करा रहे हैं। अब आपको क्या बोले, उनकी कृपा क्या बोले, वो कहीं नहीं जाती। जब लौट के आ रहे थे सारे दर्शन करा रहे थे, सारे दर्शन उन्होंने कराए लौट के आ रहे थे। रास्ते में हम सोच रहे थे ये क्या वस्तु है, ये क्या, बस बाद तक वो आपकी कृपा बनी रही। ऐसी है आपकी कृपा, ऐसी है संतों की कृपा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री, जय श्री राधे। वंदे हम गुरु श्रीयुत पद कमलम, श्री गुरून् वैष्णवांश्च, श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एई छह गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पूरन। एई छह गोसाई करी वृंदावन प्रकाश, राधा कृष्ण नित्य लीला निकुंज विलास। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः, श्री संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरि बोल हरि बोल। अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय, अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय हो। व्यक्त अव्यक्त समस्त संत ऋषि सभी
अपने अपने आसन ग्रहण करें। हम सब पर कृपा करें, दया करें, कृपा करें, करुणा की नजर रखें। सभी उपस्थित भक्तों को प्रणाम, सभी के चरणों में प्रणाम। जड़ चैतन्य सभी को प्रणाम। आज का बड़े बाबा की जय, गुरुवर्ग की जय, अनंत अनंत कोटि गुरुजनों की जय। इस प्रकार मध्यम उद्धार। कल का क्या प्रसंग था कि बाबा चल रहे हैं, कई घरों के आगे से निकल गए हैं, परंतु एक जगह एक माई ने उनके वृक्ष में अमरूद के फल लगे थे। उन्होंने आकर उनकी झोली में 4, 5, 6 अमरूद डाल दिए। बाबा ने झोली फैला दी और ले लिया। तब लोग समझ गए कि ये भिक्षा मांग रहे हैं। तो पता ही ले नहीं सकते हैं, ले सकते हैं, हाँ। ले सकते हैं, जरूर। क्योंकि कहते तो कुछ है नहीं, हाँ, मांगते भी नहीं, मांगते आते नहीं। चलते चले जा रहे हैं। अद्भुत भक्ति का आनंद बिखेरते लोग पीछे से देख रहे हैं। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। अभी लोगों को होश ही नहीं आ रहा है, लेकिन प्रभु की ऐसी लीला। इनका मुख देखकर ही मानो निताई चांद का हृदय पिघल गया। परीक्षा पूरी हुई। एक बुढ़िया ने अपने अमरूद के पेड़ से 7, 8 अमरूद लाकर इनके सामने रख दिए। बड़े बाबा जी महाशय ने मुस्कुराते हुए फलों को अपनी झोली में रख लिया। लोग समझ गए कि ये भिक्षा करने आए हैं। फिर तो कोई चावल, कोई दाल, कोई चूड़ा आदि जिसके घर में जो था लाकर इनकी झोली में डालने लगे। 3-4 घर चलते चलते ही झोली भर गई। देखो ना, क्या संतों का जीवन नहीं चलता है? पूरी तरह भगवान पर निर्भर है, भजन कर रहे हैं। हम लोग के पास तो इतना भरा है, उसके बाद चिंता। सही कह रहे हैं दीदी। वहां अभी का पता नहीं है और फिर भी भजन आश्रित है सब, आश्रित, उनके आश्रित। लेकिन हाँ, ये दिखाया है भगवान ने, संतों ने निज आचरण करके इस विश्वास को जन जन में जगाया है कि देखो, कि वो योगक्षेम करता है कि नहीं। ये विश्वास जगाया है। संतों की तो ऐसी दशा, उन्हें कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। उन्हें विश्वास है कि वहीं बैठे बैठे वो दे जाएगा, और दिया है ला करके। परंतु ये दर्शन कराई, भजन की रीति सिखाई है कि कितना भी शरीर का भूख प्यास सर्दी गर्मी हो, तुम भजन मत छोड़ो अपना। भजन कहीं टूटने ना पाए तुम्हारा, मनोवृत्ति तुम्हारी कहीं अपने सुख दुख में ना चली जाए, भोग में ना चली जाए। इसलिए कोई दाल, कोई चूड़ा आदि जिसके घर में जो था लाकर इनकी झोली में डालने लगे। 3-4 घर चलते चलते ही झोली भर गई। तब ये तालाब के किनारे पेड़ के नीचे झोली रखकर बैठ गए। नवदीप दादा के उद्योग से बहुत शीघ्र रसोई होने लगी। बड़े बाबा जी महाशय के आदेश के अनुसार जो कुछ मिला था सबकी रसोई बनाई जाने लगी। चावल, दाल, साग तैयार किए गए और सब मिलाकर, चावल दाल जो सब था वो सब सिद्ध किया गया। लेकिन कैसे? सब मिला करके, सब मिलाकर एक जगह खिचड़ी भी बनाई गई। ठाकुर का भोग होने के समय तक गांव के बहुत से बालक जमा हो गए। ठाकुर का भोग होने तक समय तक गांव के बहुत से बालक जमा हो गए। पेड़ के नीचे आनंद का हाट लग गया।
सबने प्रसाद पाया और कुछ देर विश्राम किया। संध्या के समय इसी गांव के एक आदमी ने आकर कहा, बाबा आज रात हमारे भागवत घर में ठहरे तो अच्छा होगा। इस पेड़ के नीचे आपको बड़ा कष्ट होगा। इससे सब सहमत हुए और संध्या के पीछे एक बार फिर बिरजा देवी के दर्शन कर रात में उस भागवत घर में विश्राम किया। दूसरे दिन सवेरे ही वहां से चल दिए। मद्यप उद्धार। एक दिन बड़े बाबा जी महाशय और उनके साथी चलते चलते थक कर दोपहर से कुछ पहले एक गांव के पास रास्ते के सहारे एक बड़े बड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक बाबू आए और तरज गरज कर पूछने लगे, तुम लोग कहां रहते हो? भैया तुम लोग कहां रहते हो? बाबा जी महाशय ने धीरे से कहा, बाबा हम लोगों का घर बाहर नहीं है, हम लोगों का घर बाहर नहीं है। बाबू तो क्या तुम लोग पेड़ पर रहते हो? घर बार नहीं है तो क्या पेड़ पे रहते हो? बाबा जी इसका भी कुछ ठीक नहीं। बाबू तो क्या चोर हो? बाबू श्रीमान चोर तो नहीं पर चोर के साथी जरूर हैं। चितचोर। बाबा तब तुम लोगों का थाने में चालान कराया जाएगा। बाबा जी श्रीमान जी चालान तो हम भी कराना चाहते हैं पर सबसे बड़े हाकिम के यहाँ चालान कराना ही ठीक होगा क्योंकि वहां से कहीं अपील ना हो सकेगी। सब लोग हंस पड़े। बाबू ने भी और कुछ नहीं कहा और इनके पास आकर बैठ गए। बाबा जी महाशय के साथियों ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? बाबू ने उत्तर दिया, बालेश्वर जाऊंगा। इन लोगों ने पूछा, बालेश्वर यहाँ से कितनी दूर है? बाबू ने उत्तर दिया, कोई 10-11 कोस होगा। बाबू की बातचीत और हाव भाव से सब लोग समझ गए कि वे नशे में चूर हैं, फिर भी उनके साथ बातचीत करते रहे। देखिए कभी किसी से घृणा मत करो, जान गए नशे में चूर है। इसी बीच एक भक्त ने आकर बड़े आग्रह से कहा, बाबा आप कृपा कर आदेश करें तो कुछ भोग का प्रबंध करूं। बाबा जी महाशय ने नम्रता के साथ कहा, बाबा तुम्हारी इच्छा है तो कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसी बीच एक भक्त ने आकर बड़े आग्रह से कहा, बाबा आप कृपा कर आदेश करें तो कुछ भोग का प्रबंध करूं। बाबा जी महाशय ने नम्रता के साथ कहा, बाबा तुम्हारी इच्छा है तो कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, यानी प्रबंध कर सकते हो। भक्त प्रसन्न हो कुछ चावल दाल और साग ले आया। बाबा जी महाशय के प्रिय अनुचर परम चतुर नवदीप दास तुरंत रसोई की तैयारी में लग गए। बाबा जी महाशय उस बाबू से बातचीत करते रहे। धीरे धीरे बाबू का नशा उतरने लगा। वे समझ गए कि ये लोग निष्किंचन वैष्णव हैं और बाबा जी महाशय से प्रश्न करने लगे। वे भी मुस्कुराते हुए उत्तर देने लगे। बाबू आप लोग कहां जाएंगे? बाबा जी भगवान जाने। बाबूजी ने कहा, भगवान कौन है? बाबा जी वे नित्य शुद्ध नित्य चिन्मय वपु जगदीश्वर हैं। उनके कटाक्ष मात्र से जगत की सृष्टि स्थित और प्रलय होती है। बाबू अणु परमाणु आदि के संयोग वियोग से जगत की सृष्टि स्थित प्रलय तो आप ही आप होती है। चंद्र सूर्य तारागण आदि अपने स्वाभाविक नियम के अधीन रहकर क्रियाशील रहते हैं। हाँ, हमें जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती है हम अपनी बुद्धि और कार्य कुशलता से संग्रह कर लेते हैं। हम इन बातों के लिए ईश्वर मानने की क्या आवश्यकता है? जीव सृष्टि माता पिता के संयोग से होती है और जो ये पैदा हो रहे हैं ये माता पिता के संयोग से हो जाते हैं। यदि माता पिता के बिना ही हो जाती तब भी ईश्वर को मान लिया जाता। बाबा जी मेरा विश्वास है कि जगत का कोई भी कार्य ईश्वर शक्ति के बिना नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, आपने कहा कि माता पिता के संयोग से जीव की सृष्टि होती है। यदि यह सत्य है तो किसी के बहुत चेष्टा करने पर भी संतान क्यों नहीं होती है? भाई अगर इससे होती तो संतान क्यों नहीं होती?
बाबूजी, स्वाभाविक नियम का अर्थ है द्रव्य गुण, और द्रव्य गुण का ही दूसरा नाम है वस्तु शक्ति। वस्तु शक्ति से सब कार्य होते हैं। जब किसी के संतान नहीं होती तो समझना चाहिए कि स्वामी अथवा स्त्री के शरीर में वस्तु शक्ति का अभाव है। बाबा जी, उस वस्तु का संयोग और वियोग करता भी कोई है? उस वस्तु का संयोग और वियोग, वो वस्तु भी तो किसी ने बनाई है, कोई है करता उसका। हम देखते हैं कि किसी के संतान करने की अनेक चेष्टा करने पर भी संतान नहीं होती, और किसी के संतान रोकने की बहुत चेष्टा करने पर भी संतान रुकती नहीं। पर इसे जाने दीजिए, विचार कर देखिए कि अपने शरीर के संबंध में क्या आपका कोई कर्तापन है? आप बालक थे तब किसी वैज्ञानिक क्रिया अथवा औषध द्वारा एकदम जवान हो सकते थे क्या? आपके दांत नहीं थे तब क्या किसी उपाय से दांत निकाल सकते थे? जब दांत निकल रहे थे तब क्या किसी प्रकार उन्हें रोक सकते थे? क्या आप सुंदर काले बालों को समय के अनुसार सफेद होने से और मोती जैसे सुंदर दांतों को गिरने से रोक सकते हैं? हम कैसे अकृतज्ञ और भ्रमांध हैं, विद्वान और बुद्धिमान होते हुए भी जिनकी अपार करुणा से जगत में आकर आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं सर्वनियंता परम दयाल परमेश्वर पर सबसे पहले आघात करने को उद्यत होते हैं। मेरी बात से दुखी ना होइएगा। अच्छा बताइए, मात्र गर्भ में आपको बचाने के लिए किसने अमृत नाड़ी पकड़ाई थी कि आप मरे ना? जन्म लेते ही मात्र स्तन में रक्त को दूध में किसने बदला था? वो तो रक्त था यहाँ, और रक्त से दूध कैसे हो गया? विद्या बल अथवा बुद्धि कौशल से ऐसा किया जा सकता था क्या? विद्या बल और कोई कौशल से? बाबू, आपने जो कहा है वो सत्य है। देखिए, अप्रत्यक्ष पर आसानी से विश्वास नहीं होता। आपकी बातों से मेरे मन में कुछ परिवर्तन हुआ है, पर उनका पूरा पूरा विश्वास नहीं जमा। बाबा जी, बाबा, यह उल्टी बात है। हम बहुत सी अप्रत्यक्ष बातों का विश्वास कर लिया करते हैं, पर जगत की दृश्य प्रत्येक वस्तु में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान भगवान की चिन्मय शक्ति को देखकर भी उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते। बाबा कह रहे हैं, अच्छा बताइए, आपके पितामह प्रपितामह आदि इस जगत में वर्तमान थे या नहीं? इस बात को आपने कैसे जाना? अब बताओ, आपके बाबा के बाबा इस जगत में थे कि नहीं थे? ये आपने कैसे जाना? कैसे जाना? आपने वशिष्ठ अथवा कश्यप आदि ऋषियों के वंश में जन्म लिया है, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या? आपने वशिष्ठ अथवा कश्यप आदि ऋषियों के वंश में जन्म लिया है, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या? यह सब परंपरागत संस्कारों के कारण अंधविश्वास नहीं तो क्या है? बाबू ने कुछ व्याकुल होकर कहा, अच्छा मान लिया कि ईश्वर है, पर बताइए कि जीव और ईश्वर में क्या भेद है? बाबा जी, भगवान पूर्णतम है, जीव उनका अंश विशेष है। वो चालक हैं, जीव चाल्य है, चलता है उनके सहारे। वे सच्चिदानंद मैं पूर्ण ब्रह्म सनातन है, जीव उस सच्चिदानंद का कण है। वे मायातीत हैं, जीव माया मुग्ध है। वे सूत्रधर हैं, जीव पुतली है। सूत्रधर है और जीव उस सूत्र से नाचने वाली है। वे प्रभु हैं, जीव उनका नित्य दास है। उनकी कृपा कटाक्ष के बिना जीव कुछ भी नहीं कर सकता। वो वृथा ही अपने अभिमान का शिकार बन ईश्वर की सत्ता का लोप करना चाहता है। ईश्वर की सत्ता का, और अपने को कर्तापन करता है। ये बुद्धि हर ली जाती है, माया हर लेती है जीव की बुद्धि को। कुतर्क परायण
नास्तिक कुतर्क परायण, कुतर्क के आश्रित रहने वाला, नास्तिक दुराचारी बाबूजी को जो अभिमान के ऊंचे मंच पर सदा सवार थे, ऐसा लगा कि जैसे उन्हें एकाएक धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। वे रोते रोते बाबा जी महाशय के चरणों में गिर पड़े और धूल में लौटने लगे। बाबा जी महाशय ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और स्नेह से कहने लगे, बाबा शांत हो, चिंता न करो, परम दयाल पतित पावन निताई चांद बिना मांगे घर घर प्रेम धन वितरण कर रहे हैं। जय हो। उनके श्री चरणों का आश्रय लो, सब अभाव और अशांति दूर होगी। जय हो, जय सदैव हो। के लिए प्रेमानंद सागर में निमग्न हो जाओगे। बाबू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपने कृपा कर मुझे घोर नरक कुंड से उठा लिया। मैंने कभी कोई सुकर्म नहीं किया। मैं नर अधम पाखंडी और दुराचारी हूँ। करुणा में मैं कुछ कहना नहीं जानता। अब मैं आपके श्री चरणों को न छोड़ूंगा। आपने मुझे घोर मद्यप असत चरित्र और प्रपंचक जानते हुए भी निज गुण से कृपा कर अपने पवित्र चरणों को स्पर्श करने का अधिकार दिया है। मैं मद्यपी, मदिरापान करने वाला, कुआचरण करने वाला, लेकिन आपने क्या किया? प्रेम किया। अब मैं कहने का साहस कर, कृपा कर आपने अपने पवित्र चरणों को स्पर्श करने का अधिकार दिया है। यही मेरा परम सौभाग्य है। आपकी कृपा से अब मैं यह कहने का साहस करता हूं कि यह दास जीवन भर के लिए आपके श्री चरणों में बिक गया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। इस जीवाधम को पाखंडी जानकर अपने चरणों से कभी दूर ना कीजिएगा। पाखंडी ही जान लीजिए, पाखंडी है, आप इसको अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा। यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। इतना कह बाबू ने बाबा जी महाशय को साष्टांग प्रणाम किया और दोनों चरण पकड़कर कातर भाव से कहने लगे, प्रभु मैं घोर नारकी, महापापी और दुराचारी हूँ। मेरी क्या गति होगी? बाबू की उस समय की अवस्था देख उपस्थित लोग आपस में कहने लगे, कैसे आश्चर्य की बात है। जिस मद्यप के अत्याचार से गांव वाले हो चाहे रास्ता चलने वाले हो सभी भयभीत रहते थे, और जिसके कारण यदि कोई साधु दुर्भाग्य से उधर आ जाता तो उसकी बड़ी दुर्दशा हुआ करती थी। जैसे नित्यानंद जी ने जगाई मधाई का उद्धार किया था। बड़े आश्चर्य का विषय है। महत कृपा की कैसी अपूर्व शक्ति है। महात्मा जहां भी जाएंगे किसी से द्वेष नहीं करते, ना किसी को दूर करते हैं, बल्कि कृपा करते हैं, दया करते हैं जीवों पर, अपना समझते हैं ना। ये नहीं कि अरे हम तो बड़े भक्त हैं, ये इससे दूर हो जाओ। नहीं, किससे दूर होना है? उनका तो हृदय दया से भरा हुआ है, करुणा से भरा है। उनको तो सबकी दुर्दशा दिख रही है, उन्हें तो बचाना है। आंख वाले तो वही है, बाकी तो सब अंधे हैं। आज उसी अत्याचारी की ऐसी अवस्था बड़े आश्चर्य का विषय है। महत कृपा की ऐसी अपूर्व शक्ति है। इन महापुरुष का आकार और इनकी बातचीत सुन हमें विश्वास होता है कि ये साधारण साधु नहीं है, असाधारण शक्तिशाली सिद्ध पुरुष हैं। सब ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने भी प्रति नमस्कार किया। नमस्कार किया। हम सबकी क्या स्थिति? थोड़ा सा भजन और फिर अहम। ये अच्छा नहीं, ये भजन नहीं कर पाता, ये इस मार्ग पर नहीं, ये इस मार्ग पर नहीं है, इसका मार्ग ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है? अरे नहीं है तो भगवान से मांगो ना, भगवान से विनती करो ना कि प्रभु दया करो हम सब पर, हम सब पर, हम सब आपके। इसी समय नवदीप दादा ने आकर कहा, दादा भोग तैयार है, समय भी अधिक हो चुका है, प्रसाद पाना चाहिए। बाबा जी महाशय ने बाबू से पूछा, आपके भोजन का क्या प्रबंध होना चाहिए? मेरे साथियों की जाति का तो कुछ ठीक नहीं है, पर ठाकुर जी का भोग अवश्य लग चुका है।
अब जैसी आपकी रुचि हो। बाबू ने कातर स्वर से कहा, कृपया, क्या अब भी मैं आपकी कृपा के योग्य नहीं? अब भी मुझे अपने श्री चरणों से दूर हटाना चाहते हैं? फिर से विद्या और कुल के अभिमान रूपी बंधन में बांधकर दुस्तर मोहगर्त में डालना चाहते हैं? दयामय प्रभु, इस अधम पतित के ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आपके कृपा पात्र इन सिद्ध महापुरुषों के हाथ से भगवत अधरामृत पाऊंगा। अब तक मोह मद में मत रहकर न जाने कितने कुकर्मी लोगों का झूठा खाता रहा। आज निवृत्ति मार्ग का एकमात्र अवलंबन, मानव जीवन का एकमात्र भरोसा भगवत अधरामृत पाकर यह जीवा अधम कृतार्थ हो सके, ऐसी कृपा कीजिए। यह कहकर बाबू फिर से बाबा जी महाशय की चरण पकड़कर रोने लगे। कृपा में बाबा जी महाशय का कोमल हृदय एकदम पिघल गया। तुरंत उनका हाथ पकड़कर ले गए और अपने सामने एक पत्तल डलवा कर बैठा दिया। बाबू महाप्रसाद पाते जाते थे और फूट फूट कर रोते जाते थे। ये दया पर भगवत अधरामृत पाकर आज उनका नया जन्म हो गया। प्रसाद पाकर सब लोग उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। जिस भक्त ने भिक्षा का प्रबंध किया था उसने बचा हुआ महाप्रसाद और सब लोगों में बांट स्वयं भी कुछ पा लिया। उस दिन इन लोगों को वहीं ठहराने के लिए एक दुकानदार ने रात को अपने कमरे में विश्राम करने का बड़ा आग्रह किया। एक दुकानदार ने दयालु बाबा जी महाशय उसके घर चल दिए। नवजीवन प्राप्त अनुरागी बाबू इनका सुख में साथ छोड़कर न जा सके, वो भी इन्हीं के साथ हो लिए, इनके साथ ही रह गए। संध्या होने पर नवदीप दादा ने दुकानदार से पूछा, तुम्हारे यहाँ खोल है क्या? उसने कहा, खोल तो नहीं, पखावज है। आज्ञा हो तो लाऊं। पकावज मंगाया गया और आरती कीर्तन होने लगा। धीरे धीरे बाजार के लोग आने लगे। उस छोटे से कमरे में भीड़ होने लगी। सब लोग बाहर आकर बैठ गए। आरती कीर्तन पूरा होने पर सब लोग निताई एने छे नाम हरि बोल, हरि बोल, निताई एने छे नाम हरि बोल, यह नाम कीर्तन करते हुए वो दंड नृत्य करने लगे। चांदनी रात थी। मधुर पवन के झोंकों से वृक्षलता झूम रही थी, मानो वो भी कीर्तन आनंद में नाच रही हो। वृक्ष की लता। दीदी ये नाम बोला ना छोटा सा, 2 मिनट खाली 1 मिनट ही कर लीजिए तो वही आनंद मिलेगा। देखिए अभी लीला हो रही ना वहाँ पे, यहाँ हम लोग वही नाम 1 मिनट कर लें, आधा। निताई एने छे नाम हरि बोल, हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल। चांदनी रात थी। मधुर पवन के झोंकों से वृक्षलता झूम रही थी, मानो वो भी कीर्तन आनंद में नाच रही हो। छोटे बड़े दुकानदार वहां आकर प्रेम तरंग में तैर रहे थे। प्राय आधी रात तक उच्च नाम कीर्तन होता रहा। हरी लूट के बताशों की वर्षा होने लगी। बताशे लुटाए जाने लगे। अच्छा, बहुत दिन से बताशे नहीं आए, जय हो, कल बताशे आएंगे। जय हो। कौन लाएगा? बाबा। ओहो, जय हो, हरि बोल, हरि बोल, निताई एने छे हरि नाम बोल। कृपा। फिर लुटाया जाएगा।
हरी लूट के बताशों की वर्षा होने लगी। जो आता वही कुछ बतासे छिड़काकर दोनों हाथ उठाकर नाचने लगता। कोई कोई कीर्तन की जगह धूल में लौटने लगते। उपस्थित भक्त अभक्त सभी प्रेमोन्मत्त महापुरुषों का नृत्य कीर्तन और प्रभाव और भावावेश देख विस्मित और मुग्ध हो गए। सब उनकी जय जयकार करने लगे। कीर्तन के बाद कुछ विश्राम कर लेने पर दुकानदार ने जलपान का प्रबंध करने की अनुमति मांगी। तो नवदीप दादा ने कहा, बाबा, दुकान की कोई चीज हमारे ठाकुर को भोग नहीं लगेगी और इस समय प्रसाद पाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। दुकानदार ने दीन भाव से कहा, बाबा, हमारी दुकान में देसी चीनी की मिठाई है, आप कृपा कर ठाकुर को भोग लगाकर कुछ प्रसाद पा लें तो मैं और मेरा परिवार कृतार्थ हो। उनकी भक्तिपूर्ण प्रार्थना पर इन लोगों ने ठाकुर को भोग लगाकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाया और बाकी सब लोगों को बांटने को कहा। सभी थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले गए। इन लोगों ने रात में वहीं विश्राम किया। सवेरा होते ही जब ये नित्य कर्म से निवृत्त हो लिए, उस दुकानदार और वहां के भक्तों ने आकर 2-1 दिन और ठहरने का अनुरोध किया। ये लोग मधुर वाक्यों से उन्हें समझा बुझाकर गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल कीर्तन करते हुए वहां से चल दिए। गांव के भक्त लोग साथ साथ चलने लगे। बाबा जी महाशय ने उन्हें अपने मधुर वचनों से लौट जाने को विवश किया और स्वयं नृत्य करते हुए बालेश्वर की तरफ चल दिए। पर बाबू, जिनका नाम रामधन गंगोपाध्याय था, उनके साथ ही थे। उनका विद्याकुल अभिमान चूर्ण हो गया था। विद्याकुल का जो अभिमान था चूर्ण हो गया और वे दीन भाव से इनके साथ जा रहे थे। रेमुना में गोपीनाथ दर्शन। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय हो। ऐसे संतों की ऐसी कृपा होती है कि जहां जाते हैं वहां जीवों का उद्धार ही करते हैं। ये छुपते छुपाते नहीं, इनका उद्देश्य यही है भाई। भक्त का, अगर भक्त है, भगवान का प्रेमी है, वो कल्याण चाहता है और उसको अपना, तो वो प्रभाव ही ऐसा पड़ेगा कि बाबा जहां जा रहे हैं देख लो ना, प्रभाव पड़ना है। बच नहीं सकते जीव, बच ही नहीं सकते, क्योंकि कल्याण की भावना है हृदय में। भजन तो करते हैं जी, लेकिन भजन अपने लिए। इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये जीवों का कल्याण करने के लिए। ये कौन करेगा है? ये तो यही साधु महात्मा ही करते, यही साधु महात्मा कल्याण करते हैं जीवों का। राधा बाबा पहले नहीं थे, ये राधा बाबा पहले अद्वैत सिद्धांत में थे। हाँ, अरे बहुत। लेकिन बहुत बहुत बचपन से शंकर जी का भजन करते थे। उंगली काट काट के अपनी चीर चीर के शिवलिंग पे चढ़ा देते। लेकिन धीरे धीरे इनके बड़े भाई जो थे, उन्होंने देखा, कहा नहीं, ये भजन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, भक्ति करो। काफी चर्चा है इनकी। थोड़ी सी आज बाबा की चर्चा सुनाना चाहते। ये बाबा से याद आ रही कि देखो ये संतों की कैसी स्थिति, थोड़ी देर बस, बहुत आनंद आएगा। ये सभी गुरु वर्ग, ये बहुत, हाँ, थोड़ा राधा बाबा के विषय में सभी लोग ने। भैया हमारा ये कनेक्ट कर देते बच्चा। जी 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 जी। हम इन्हीं की जुबान से सुनाना चाहते हैं। क्या है?
अब बाबा रेमुना में गोपीनाथ दर्शन करेंगे। अभी विश्राम किया। जय हो बताशे आ गए। या भोग लगाइए, वर्षा होगी। ये प्रेम और भक्ति के बताशे हैं। कि स्कॉलरशिप पाने के लिए तुम 12 प्रश्न लिखवा लो बड़ी भैया से, चिंता मत करो, वही आ गए नंबर। और महाराज धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ती गई, वो वेश्या को सिखाया पढ़ाया गया, तो वो बोलती थी कुछ, तो वो आके बाबा के पास बैठी, बोले कि क्या गाऊं? तो उन्होंने कहा माता जी प्रणाम। वेश्या को कहा माता जी प्रणाम। बस ये सुनते हुए चौंक पड़ी कि मुझे किसी बारात में माता जी कह के कोई प्रणाम नहीं किया। फिर उन्होंने कहा आपको जो सबसे अच्छा लगे वो गाइए। फिर उस वेश्या ने जीवन में पहली बार शिव जी की स्तुति का एक रागबद्ध, अर्थात कि शिवरंजनी होगा संभवतः, उस राग का गीत गाया वेश्या ने। उसके बाद ऐसा वैराग्य उसको हुआ कि उसने वेश्यावृत्ति छोड़ दी, दादा बाबा के पास आने और भगवान की भक्ति में लग गई, अर्थात उसका सुधार हो गया। थोड़ा और तेज करो। कितनी घटनाएं ऐसी घटी, कोई गिनती नहीं है। आप लोग रामायण पढ़े ना, मुना संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करें भलाई। परोपकार में अर्थात दूसरे के लिए तो वो प्रतिकार की भावना भी आ जाती है, लेकिन अपने लिए साधु सहन करता जाता है। साधु अपने लिए सहन, बदला नहीं लेना चाहता है, बदला नहीं लेना, प्रतिकार नहीं करता है और सहन करता है, सहन करता है। ऐसी घटना एक बार घटी थी राधा बाबा के साथ। तो एक बस में बैठे हुए बड़े त्यागी सन्यासी के रूप में थे, घुटने भर अचला पहनते थे, बस में बैठे थे। आगे की सीट पर एक दरोगा आया। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिटिश शासन में पुलिस जो थी उसकी बात बता रहा हूँ। तो दरोगा उसको से मार मार करके बाबा को ढकेला आगे, चलो तुरंत ये धक्का मारना। अब आगे जितना जगह थी उतर गए, फिर भी धक्का कोहनी से मारता जा रहा है। देखने वालों को बहुत खराब लग रहा था कि महाराज जी को मार रहा है। इसके बाद अब देखो ऐसा करने पर दंड मिलता है। आदमी समझता नहीं, बाद में समझ आती है। ऐसा करना नहीं चाहिए। साधु को और भक्त को कभी भी भूल से भी सताने की बात नहीं सोचो। और कोने से मारता गया उधर होगा, अब आगे जगह ही नहीं तो बाबा कहाँ जाए। बाबा इतने दुखी हुए कि मैं यात्रा अधूरी छोड़ के उतर जाऊँ क्या, कुछ बोल नहीं रहे थे। और ब्रिटिश शासन था, जनता दरोगा से डर रही थी, कोई बोल नहीं रहे थे। लेकिन दरोगा कोई प्यास लगी तो आगे बस रुकवा के पानी पीने के लिए उतरा, और पानी पी करके जब बस में चढ़ा, दरवाजा खट से बंद किया तो उंगली उसकी दब गई दरवाजे में। तुरंत दंड मिला, तुरंत दंड मिला। ऐसी तभी उसकी उंगली फट गई, बहुत बुरी तरह से फटी, और वो चिल्ला पड़ा। और अब आपको आश्चर्य होगा, साधारण मनुष्य होता राधा बाबा की जगह तो कहता ले मुझे सताया था, मिल गया दंड। लेकिन ये उनके साथ नहीं हुआ। राधा बाबा अपनी सीट से दौड़े और जाकर के दरवाजा खोले और उसकी उंगली निकलवाए दरोगा की, और महाराज अचला अपना फाड़ दिया। राधा बाबा ने अपना नया अचला फाड़ करके सीट से निकाली और पट्टी बना करके दरोगा कि उंगली पर, फटी उंगली पर वो बांध दिया पट्टी अपने अचले की, और कमंडल से पानी निकाल करके उसको धो करके खून को साफ कर दिया, और फिर हाथ पकड़ करके ले आए, सीट पर बैठाए। ये कौन कर रहा है? जिसको कोहनी मार रहे थे दरोगा साहब, जो दरोगा जी कोहनी मार रहे थे, दरोगा साहब अभी 2-4 मिनट पहले जिसको कोहनी मार रहे थे, वही साधु राधा बाबा इस तरह से अपने अचले को फाड़ करके पट्टी बांधे, उसका खून धोए कमंडल के जल से, और हाथ पकड़ के सीट पर बैठाए। तो बोले भाई ठीक हो जाएगा, आप घबराइए नहीं।
इतना परिवर्तन हुआ उसके अंदर कि वो माफी मांगने लगा। और दरोगा माफी मांगने लगा, बाबा मैंने तो आपको सताया था और आप मेरी सेवा कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम ठीक हो जाओगे, आगे तो बस से उतरना ही था। तो मैं आपको एक संत का कैसा स्वरूप होता है ये बता रहा था आपको। ये स्वरूप है संतों का। बड़े अध्ययनशील थे, बहुत अध्ययनशील थे राधा बाबा। और जिस वो संप्रदाय की निष्ठा भी कुछ होती है ना, तो उस निष्ठा के अनुसार वो उसी अद्वैत वेदांत के अध्ययन में ही लगे थे। अद्वैत वेदांत जगन मिथ्या जीव ब्रह्म नापन। तो महाराज वो उनके दिमाग में बसा हुआ था। अब ध्यान से सुनिए, इसलिए वो उसके अलावा दूसरी बात सोचते ही नहीं थे। और एक बार कलकत्ता में गोविंद भवन, जो गीता प्रेस का कार्यालय निराकार ब्रह्म को बसते थे, वहाँ के विषय में किसी ने बताया कि स्वामी राम सुखदास जी का वहाँ प्रवचन होता है हर संडे को, रविवार को। तो उन्होंने राम सुखदास जी का नाम सुना था तो पहुँच गए राधा बाबा। और वहाँ सबसे पीछे वो बैठे थे, कपड़े एकदम ऐसे साधारण से थे, घुटने भर के अचला था, घुटने से ऊपर एक अंगूठा सा और रखे थे, कोई श्रृंगार तो था नहीं, दिख कोई बताते भी नहीं थे, सबसे पीछे बैठे। उसी समय एक सेठानी आई, राम सुखदास जी का प्रवचन सुनने एक सेठानी आई कलकत्ता की, उसके साथ बहुत आदमी थे। और जो वहाँ दरबान था, गेट वाला प्रहरी, उसने देखा सेठानी आई है तो वो समझा राधा बाबा को भिखारी, राधा बाबा को भिखारी समझा, मारा धक्का जोर से। वो बाबा दुबले पतले थे, छोटे कट के थे, कमजोर शरीर था, कोई पहलवान तो थे नहीं। जब दरबान जो था ना, वो द्वारपाल, उसने धक्का मारा तो बाबा रोड पर गिर गए। और जहाँ पर बैठे थे राम सुखदास जी महाराज, जहाँ बैठ के प्रवचन कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने देख लिया कि एक सन्यासी को ये द्वारपाल मार करके गिरा दिया है। सेठानी को अंदर लाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए धक्का मार के साधु को गिरा दिया, भिखारी समझ के गिराया धक्का मार के। भिखारी के लिए भी ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। प्रार्थना करके हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि माता जी को जाने के लिए थोड़ी जगह है। भिखारी के लिए भी नहीं करना चाहिए कि संत नहीं है तो भिखारी, धक्का मार के गिराना थोड़ी चाहिए। तो महाराज राम सुखदास जी प्रवचन छोड़ करके स्टेज पर से आए, वो खुद प्रवचन कर रहे थे। राम सुखदास जी प्रवचन छोड़ करके आए और आ करके सड़क पर जहाँ राधा बाबा गिर गए थे, उनका हाथ पकड़ के उठाया और सेठानी को और द्वारपाल की ओर देखा थोड़ी कड़ी निगाह से कि तुम लोगों ने सन्यासी को धक्का मार के गिरा दिया। फिर वो लोग माफी मांगने लगे, महाराज जी हम लोग जान नहीं पाए कि ये संत है। अरे भाई, संत नहीं जान पाए तो मनुष्य तो हैं, इतना तो समझो। फिर हाथ पकड़ के राम सुखदास जी महाराज राधा बाबा को स्वयं स्टेज पर ले गए और अपने बगल में बैठाए, और उसी दिन से राम सुखदास जी और राधा बाबा की मित्रता हो गई कलकत्ता में इस प्रकार। और फिर सत्संग होता था, रोजाना सत्संग होता था। राधा बाबा बहुत विद्वान पुरुष थे, बहुत विद्वान। राम सुखदास जी अनुभवी थे, गीता के प्रेमी थे, भक्त भी थे, लेकिन शब्दों का ज्ञान राधा बाबा के पास ज़्यादा था। इसलिए राम सुखदास जी उनके सम्मुख टिक नहीं पा रहे थे। वो कहते थे, देखो मैं यही मानता हूँ कि जो ब्रह्म है वही कृष्ण है। मैं सीधी बात में समझा रहा हूँ आपको, जिससे आप थोड़ा समझ सकें। वो राम सुखदास जी ज्यादा शब्दों के जाल में थे नहीं बेचारे, तो कहते देखो मैं बस एक बात तुम्हें समझा दे रहा हूँ राधा बाबा से कि जो ब्रह्म है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही ब्रह्म है। मैं सीधी सीधी बात तुम्हें समझा रहा हूँ। कहते थे जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार वही कृष्ण है, मेरी ये मान्यता है। तो राधा बाबा बोले आपकी मान्यता है ना, आपकी मान्यता ही सत्य होगी, ये कोई प्रमाण नहीं है। आपकी मान्यता आपके लिए, हम कैसे सत्य मानते हैं। तो उन्होंने अब थोड़ा आप
एकाग्र मन रखोगे तभी समझ में आएगी बातें। बहुत सुंदर। तो उन्होंने तत्व विवेचनी जयदयाल गोविंदका की लिखी हुई कई भाग में है, गीता प्रेस में मिलती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और तत्व विवेचनी जो तत्व चिंतामणि, तत्व विवेचनी तो टीका है गीता जी की, और तत्व चिंतामणि छोटी छोटी पतली पुस्तकें हैं। तत्व चिंतामणि जयदयाल गोविंदका की लिखी, वो ला करके राम सुखदास जी ने दिया। बोले सेठ जी हम कहते हैं जयदयाल गोविंदका जी को, ये आप पढ़िए। तो उसमें तो अद्वैत वेदांत की बातें थी, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति की बात थी साथ साथ। जय हो। बोले अच्छा ये कहाँ रहते हैं? तो बड़ा सुंदर इनका ज्ञान है। बोले ये बांकुड़ा में रहते हैं। तो राधा बाबा ने पूछा है बांकुड़ा कहाँ है? तो राम सुखदास जी ने कहा बांकुड़ा बंगाल में ही है। बोले हमको जाना है, वहाँ पहुँचा दीजिए। टिकट बनवा दिया और पहुँच गए। और वहाँ जब जयदयाल गोविंदका जी से मिले तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर अब आप बहुत सावधानी से सुनना, कितने महान थे जयदयाल गोविंदका। जयदयाल गोविंदका जी ने गीता प्रेस की स्थापना की थी। बाद में पोद्दार जी महाराज ने उसका सब कुछ कार्य संभाला था। तो जयदयाल गोविंदका जी महाराज थे तो अद्वैत वेदांती, लेकिन एक उनकी अद्भुत विशेषता थी कि राम भक्ति में सिद्ध थे। वो राम भक्ति में सिद्ध थे, राम नाम सिद्ध था। और 15 दिन शास्त्रार्थ हुआ, स्टेज पर नहीं, कमरे में। किसका? राधा बाबा का और जयदयाल गोविंदका, जिनको सेठ जी कहा जाता था। उनको राम सुखदास जी बहुत मानते थे। दोनों लोगों का शास्त्रार्थ चलता रहता था। वो कहते थे राधा बाबा नहीं, भगवान तो केवल निर्गुण निराकार होता है, भगवान सगुण साकार तो माया का हो गया, सगुण साकार तो माया का हो गया, माया का ईश्वर जो होगा हम उसका भजन क्यों करें? अब बहुत मानोगे तो हम चित्त शुद्धि का साधन मान सकते हैं, लक्ष्य नहीं मान सकते। अब कोई भाई अद्वैत वेदांती लोग नाराज मत होना, मैं उन संतों की बात सुना रहा हूँ आपको। इसमें मेरी ओर से कोई आग्रह नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ आपको। तो महाराज सब सुनते थे। 15 दिन हो गए थे, थक गए। जयदयाल गोविंदका जी राधा बाबा के तर्कों के सम्मुख थक गए। मन में सोच लिया कि इनके तर्कों के सामने हम जवाब नहीं दे पाएंगे, तो अपनी सिद्धि का प्रयोग किया है उस महापुरुष ने। कंक्लूजन की ओर हम चल रहे इसलिए घड़ी देखने लगे। तो सिद्धि का प्रयोग किया है। क्या सिद्धि थी? जयदयाल गोविंदका जिनको सेठ जी कहा जाता है, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, उनकी सिद्धि क्या थी? अब आप सुनिए। हार गए मन ही मन राधा बाबा के शास्त्रार्थ में। 15वां दिन था शास्त्रार्थ का। कमरे में होता था, सार्वजनिक शास्त्रार्थ नहीं था, वो आपस में 2 ही लोग थे। तब उन्होंने सोचा कि राम जी आज तुम इस निर्गुण निराकारवादी साधु के मन में अपना रूप दिखाओ। और ये बोल करके, मैं सिद्धि की बात समझिए उनकी, ये बोल करके जो चादर ओढ़े थे बाबा, ये सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी जो चादर ओढ़े थे, उस चादर का एक छोर राधा बाबा के शरीर को स्पर्श करा दिया। धन्य धन्य महाराज, संत का वस्त्र, संत का वस्त्र, संत के वस्त्र में भी संत का तेज होता है। जय हो। उन्होंने जयदयाल गोविंदका जी ने जानबूझ करके अपने चादर का छोर राधा बाबा के शरीर पर रख दिया। अब बस बोले कुछ नहीं, तुरंत बिल्कुल सुंदर भगवान चतुर्भुज नारायण की छवि सम्मुख प्रकट हो गई। और राधा बाबा हैरान, मैंने तो ध्यान लगाया नहीं, मैंने तो कोई पाठ पूजा भी नहीं किया, इतना सुंदर छवि, इतनी सुंदर छवि, चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु, ये कहाँ से मेरे सम्मुख खड़े हो गए? अब चौंकने लगे। अंतःकरण में भी अंदर विराजमान, आंखों के सम्मुख भी वही विराजमान चतुर्भुज नारायण। अब जयदयाल गोविंदका जी सोच रहे थे कि अब काम बन जाएगा, अब बाबा मान लेगा कि भगवान सगुण साकार होते हैं। लेकिन राधा बाबा बड़े पक्के थे अपने पक्ष के,
वो सोचने लगे लगता है कोई सिद्धि का प्रयोग मेरे ऊपर किया गया, जय हो। मेरे ऊपर कोई सिद्धि का प्रयोग किया गया। ये क्या हो रहा मेरे अंदर बाहर, विष्णु भगवान चतुर्भुज। और महाराज तब उन्होंने ख्याल से देखा तो उनके शरीर पर जय दयाल गोविंद का की चादर का छोर पड़ा हुआ था। वो हंसते हुए उस चादर को इधर करके बोले, आपने जादू किया मेरे ऊपर। अरे काटना है तो वचन से वचन को काटो, वाक्य से वाक्य को काटो। ये जादू कर दिया मेरे ऊपर आपने। देखिए अब कोई नारायण नहीं मेरे सामने, अब मेरे सामने कोई नारायण नहीं। आप जय दयाल गोविंद का जी मन में हार मान दिए कि राधा बाबा को मैं क्या करूं। ये तो राम सुखदास की मान्यता को भी ठुकरा दिए और मेरे सिद्ध प्रयोग को भी इन्होंने खोखला सिद्ध कर दिया, चादर हटा दिया। बोले अब तो कहीं नारायण नहीं। अब मामला बहुत गंभीर था। अब जय दयाल गोविंद ने प्रार्थना किया, राधा बाबा एक मेरी बात मानोगे? बोले क्या? बोले आप गीता प्रेस चले जाओ गोरखपुर। ये बात कलकत्ता की है जो मैं सुना रहा था, बांकुड़ा की। आप चले जाओ गीता प्रेस और वहाँ आप जय दयाल गोविंद जी बोल रहे हैं, वहाँ आप हनुमान साहब पोदार जी से मिलिएगा, बस वहीं आपका समाधान हो जाएगा। और बोले वो राधा बाबा कि मुझे पोदार जी से मिलने की कोई इच्छा नहीं। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं भी आऊँगा, वहीं मिल जाऊँगा गोरखपुर में, आप जाओ। गोरखपुर भेज दिया। अब मैं समापन की तरफ आपको ले चल रहा हूँ। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। और जब भेजा है गोरखपुर उनको, तो वो तो महाराज ऐसे त्यागी तपस्वी थे ना राधा बाबा कि रेल में यात्रा में कुछ भी नहीं खाते थे, न पीते थे, न पानी पीना, न भोजन करना, कुछ भी मुंह में डालते ही नहीं थे। यात्रा चाहे जितनी लंबी हो, उपवास ही करना, भूखा रहना। और जब गोरखपुर में उतरे हैं, वो आए थे कहाँ से? बांकुड़ा से। भूख प्यास से परेशान। पूछा गीता प्रेस कितनी दूर है? मालूम हुआ 3 मील। चलते बैठते उठते बैठते चलते चलते थक जाते, फिर बैठ जाते, ऐसे करते करते पहुँचे। तो बोले कि यहाँ सेठ जी गोयंदका जी आए। बोले वो तो नहीं आए हैं। तो जो गेट पर मिलने आए थे सज्जन, उन्होंने कहा वो तो नहीं है। अचानक उनके मुंह से निकला कि आप पोदार जी भाई जी से मिल लीजिए। अरे उन्होंने कहा कि हाँ, उन्हीं से मिलने का नाम ले रहे थे। तो वो कहाँ है? बोले वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से 3 मील दूर गीता वाटिका है, वहाँ है। वो तो फिर थक के चकनाचूर हो चुके थे और फिर 3 मील जाना, हिम्मत छूट गई, बैठ गए फिर जमीन पर। तो हमारा दूलीचंद नाम था उनका, बहुत भक्त थे वो, जो मिले थे वहाँ गीता प्रेस के गेट पर। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं इक्का कर देता हूँ। इक्का तो तांगा, पुराने जमाने का तांगा, कहीं खड़खड़ा बोलते, कहीं इक्का, कहीं तांगा। तो उनका नियम था कोई जीवधारी सवारी पर नहीं बैठते थे, लेकिन ऐसी मजबूरी आ गई कि वो भाई जी के पास पहुंचना है तो बैठना ही पड़ेगा तांगे, चलने लायक हालत नहीं थी। अब बैठ गए और वहाँ जब पहुँचे हैं शाम हो गई थी। तो घनश्याम दास जालान जो प्रकाशक और मुद्रक थे, उनका नाम आप लोगों ने कल्याण में देखा होगा, वो बहुत भक्त थे। वो द्वार पर आए। गीता वाटिका उस समय जंगल था, उस समय गीता वाटिका जंगल, गेट के पास एक मकान था बस, और पूरा जंगल, फूल पौधे फल यही सब था। तो उनके द्वारा खबर भेजा कि मैं भाई जी से मिलना चाहता हूँ। तो उस समय वहाँ पर शांतनु बिहारी द्विवेदी की भागवत कथा चल रही थी। आपको मैं सुना चुका हूँ शांतनु बिहारी द्विवेदी कौन थे? अखंड। उस समय नवयुवक पंडित जी थे वो अखंडानंद जी उस समय नहीं थे, उस समय नवयुवक पंडित जी थे शांतनु बिहारी द्विवेदी। उनकी भागवत कथा चल रही थी और रात दिन अखंड कीर्तन 3 महीने से चल रहा था। और जब बताया घनश्याम दास जालान ने जा करके भाई जी से कि एक दुबले पतले सन्यासी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
अब बहुत बड़ी घटना घटने जा रही वक्त। स्वयं चले हैं, उन्होंने किसी को भेजा नहीं कि ले आओ, स्वयं महान विभूति श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज चले, गेट पर गए और जो दुबला पतला सन्यासी आए थे राधा बाबा, उनके दोनों चरणों को झुक करके भाई जी पोद्दार जी ने स्पर्श किया और उसके बाद उठकर खड़े हुए हाथ जोड़े और एकटक उनके मुख की ओर देखते रहे 3-4 मिनट। और उसके बाद राधा बाबा बताते हैं कि जो 15 दिन से शास्त्रार्थ हमारा जयदयाल गोविंदका से हो रहा था, उस 15 दिन के परिश्रम से भी जो कार्य नहीं हुआ, वो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ने 1 सेकंड में कार्य कर दिया। और उनका कहना है श्री राधा बाबा का कि भाई जी ने अपने कर कमल से मेरे चरणों को स्पर्श करके रसराज श्री कृष्ण को मुझ में प्रतिष्ठित कर दिया जीवन भर के लिए। ये प्रतिष्ठित रसराज श्री कृष्ण को मुझ में जीवन भर के लिए प्रतिष्ठित कर दिया। और बड़े बाबा का सुन रही कि संतों का ये प्रतिष्ठित कर देते हैं, संत लोग इस तरह प्रतिष्ठित कर देते हैं। गोविंद कहते हैं राधा बाबा कि घड़ा गया था समुद्र के पास। सुनिए, घड़ा तो गया था समुद्र के पास, दादा बाबा कह रहे हैं, लेकिन घड़ा झुकने को, दादा बाबा कह रहे हैं घड़ा तो गया था समुद्र के पास, लेकिन घड़ा झुकने को तैयार नहीं था। दादा बाबा कह रहे हैं नहीं तैयार था, घड़ा झुकने को नहीं तैयार था, लेकिन समुद्र इतना उदार था कि समुद्र खुद झुक गया और घड़े को ऐसा भर दिया कि बाहर से कुछ आने लायक अब नहीं रहा। बाहर का। और महाराज ये भी उन्होंने कहा है राधा बाबा ने कि यद्यप कृष्ण और राधा एक ही हैं, लेकिन राधा रानी महाभाव स्वरूपा हैं और इस परम उदार दानी भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने जीवन की संपूर्ण निधि को महाभाव के रूप में मुझे दान में दे दिया, और मैं सदा के लिए अयाचक हो गया अपनी निधि, और ऐसा भर दिया कि मेरा पूरा जीवन महाभाव का स्वरूप हो गया और रसराज कृष्ण का स्वरूप हो गया। मुझे उन्होंने ऐसा सच्चा पूर्ण भक्त बना दिया कि अब मेरे अंदर न कोई शंका रही, न कोई तर्क रहा, न कोई शास्त्रार्थ का आधार रह गया, और न मैं कुछ किसी प्रकार का आग्रह करने लायक रहा। मैं जो हो गया वो कृष्ण और राधा का साक्षात स्वरूप बना दिया उन्होंने। वृंदावन बिहारी लाल राधा रानी की जय। दोनों घड़ियों में अंतर है। अब देखिए कार्यक्रम का समापन हो रहा है। मैं इतना कहूँगा कि शायद इतनी पात्रता होगी राधा बाबा के अंदर, या इनका पिछला जन्म का कोई ऐसा संबंध होगा जो आगे चल के राधा बाबा बताते हैं। मैं अभी उसको ज़्यादा खोलना नहीं चाहता हूँ। पिछले जन्म का ऐसा संबंध था जयदयाल गोविंदका जी के और अपने और भाई जी के 4 जन्मों की बात राधा बाबा ने बताई थी। दादा बाबा ने 4 जन्मों की बात सुनिए, और बताया था कि एक जन्म में जयदयाल गोविंदका जी पिता थे और राधा बाबा और भाई पोद्दार जी दोनों सगे भाई थे। तो ये तो पिछले जन्म की बात थी, लेकिन इस जन्म में शंकर जी का अपार अनुग्रह था। शंकर जी का स्वयं दुर्गा माता का वचन था
और भक्तों, जो इतना परिश्रम करता है ना, उसके ऊपर कन्हैया की कृपा भी भगवंत के माध्यम से, ऋषि मुनि संत भक्त के माध्यम से होनी होनी। आप गीता के 10वें अध्याय में जाओ, भगवान कहते हैं मुझ में लग तो जाओ। मच्चित्ता मर्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत शिमाम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ, मैं उसको सब प्रदान कर देता हूँ। तो महाराज संपूर्ण कृपा हुई इनके ऊपर भाई जी के द्वारा, और सब कुछ मिल गया 1 सेकंड से भी कम में। और ये 15 दिन के शास्त्रार्थ से नहीं मिल पाया था, उस बात को फिर कभी मौका आएगा, शायद गुरु पूर्णिमा पर मैं और इसको विवेचन करके आपको बताऊंगा। अब समय पूर्ण हो गया। या जितने भक्त जहां जा रहे हैं वहां भजन संकीर्तन कर रहे हैं, ये क्या है? बड़ी अद्भुत इनकी कृपा है। ये जीवों का कल्याण हो जाए किसी तरह, अपना कुछ नहीं है। ये स्थिति, ये संतों की दशा से थोड़ा सा ही वर्णन किया, थोड़ा ज्ञान भी हो जाए तो पता चल जाएगा। भजनी ताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम।
निताई गौर निताई गौर निताई गौर निताई गौर निताई गौर नित्यानंद प्रभु की नित्यानंद प्रभु की निताई गौर निताई गौर भगवान महाप्रभु की जय जय श्री राम नदिया बिहारी लाल की चक्राधाम की बड़े बाबा की बड़े बाबा की जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की आनंद लुटावन हार की जय हो प्रभु जय हो आज निताई गौर दोनों हैं यहाँ पर राधे राधे